सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बाल मित्रों, आप तक विभिन्न विषयों का ज्ञान पहुंचाने हेतु हम आए हैं फिर से आपसे मिलने। आज की क्लास में हम सीखेंगे पृष्ठासन। गर्मी में घमौरियों से कैसे बचाव किया जाए, स्त्री पुरुष समानता का अधिकार, रासायनिक एवं सेंद्रीय खेती के बारे में जानकारी, पर्यावरण उपक्रम हेतु प्लास्टिक बोतल का योग्य विनियोग कैसे किया जाए, बोध कथा। तो ये सब ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे साथ अवश्य बने रहिए। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। सुविचार। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय उस विषय में छोटा सा आचरण श्रेष्ठतम है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो काम पूरा हो जाता है तो सबको अपने आप ही पता चल जाता है। हम क्या बोलते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा लोगों के प्रति आचरण कैसा है। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के
चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन, पृष्ठासन। आज हम देखेंगे पृष्ठासन। यह दंड स्थिति में किया जाने वाला आसन है। इसमें शरीर का ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। पृष्ठ मतलब शरीर का पीछे का हिस्सा। पीठ की रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मोड़ने वाला यह आसन है। इसमें पूर्व स्थिति वज्रासन की होती है। बच्चों, आप लोगों ने वज्रासन कुछ सप्ताह पहले सीखा है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी विधि। तो सब पहले वज्रासन में बैठ जाइए। सबको याद तो है ना? वेरी गुड। अब अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को कमर पे रख दीजिए। अंगूठा आगे की तरफ और 4 उंगलियां पीछे होनी चाहिए। अब सांस धीरे धीरे अंदर लेते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ शरीर को मोड़ने का प्रयास करें। इस स्थिति में सांस धीरे धीरे शुरू रखें। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। यह आसन से शरीर को अनेकों लाभ होते हैं। यह आसन से रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है। इसके साथ ही पेट के हिस्से पर तनाव आ जाता है और पेट पे जमी अतिरिक्त चर्बी कम होने में मदद मिलती है। गर्दन पीछे की तरफ झुकने की वजह से सर्दी की तकलीफ दूर होने में मदद मिलती है। फेफड़ों की प्रसरण में मदद मिलती है, इसीलिए सांस लेने में सुविधा होती है। कंठ की सभी ग्रंथियां, उनकी कार्यक्षमता इस आसन से बढ़ जाती है। गर्दन की तकलीफ के लिए यह आसन उपयुक्त है। यह आसन करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए यह आसन की स्थिति में आने के बाद अपनी आंखें खुली रखें। आरोग्य शास्त्र आज का विषय है। गर्मियों में घमौरियों से बचाव कैसे करें। गर्मियां शुरू होने के बाद ही बहुत पसीना आना शुरू होता है और इसकी वजह से हमारे पीठ पर या पेट पर और अन्य जगहों पे घमौरियां आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस समस्या से खुद को बचाना चाहते हैं तो आप ये छोटी छोटी बातें ज़रूर कर सकते हैं। पहली बात, गर्मियों के दिन में कॉटन के कपड़े पहनें। पसीना आने पर कपड़े बदल दें। बाहर जाकर आने के बाद ठंडे पानी से स्नान करें। घमौरियों पर एलोवेरा तथा नीम के पत्तों का रस उसका प्रयोग कर सकते हैं। घमौरियों के लिए चंदन का लेप सर्वश्रेष्ठ है।
कानून जागरूकता। कानून जागरूकता में आज हम देखेंगे समानता का अधिकार। बच्चों, कभी कभी आप अपनी माँ के पास शिकायत तो करते हैं ना कि माँ, आपने दीदी को चॉकलेट दिलवाया, मुझे क्यों नहीं? या फिर भैया को आपने नए कपड़े लिए और मुझे तो कुछ नहीं लाया। हम ऐसा हमेशा अपने माँ या पिताजी से कहते रहते हैं, लेकिन असल में बच्चों, माता पिता के लिए अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं। उसी तरह से हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार मतलब स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार। भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार दिए हुए हैं। लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियां भी नौकरी अथवा व्यवसाय में समान हक से काम कर सकती है और समान वेतन भी ले सकती है। लड़कियों को भी पूर्वजों की संपत्ति और मालमत्ता प्राप्त करने का एक समान अधिकार होता है। मैं कौन बनूंगा? इस सप्ताह मैं कौन बनूंगा? इस सवाल का जवाब है, मैं तहसीलदार बनूंगा। तहसीलदार कौन होता है? इससे पहले हम ये जानते हैं कि हर राज्य में अनेकों जिले होते हैं। वैसे ही हर जिले में अनेकों तहसील होते हैं, अर्थात तहसील स्तर पर एक तहसील कार्यालय होता है और उसके प्रभारी अधिकारी अर्थात तहसीलदार, यह तहसील के सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। कर वसूली के साथ साथ तहसील के अन्य सरकारी कामकाज इनके द्वारा किए जाते हैं। बौद्ध कथा। आज की कहानी कालिदास जी का गुप्तदान। कालिदास जी एक महान और गुणी कवि थे। उनके बहुत सारे चाहने वाले तथा प्रशंसक थे। उसके साथ ही बहुत सारे दुश्मन भी थे। दोस्त बनकर रहने वाले कुछ लोग उनसे नफरत किया करते थे। एक बार कालिदास जी के एक दुश्मन पर कुछ संकट आया। तब कालिदास जी ने अपने भरोसेमंद नौकर को बुलाकर उसके पास हजारों मोहरों की थैली दी और उसे बोले, जाओ उस संकट से घेरे हुए आदमी को देकर आओ और ये बात किसी से भी मत कहना। यह सुनकर वो नौकर बोला, महाराज, अगर यह आदमी को पैसे देने हैं तो आप 5-10 लोगों के सामने देकर उसे शर्मिंदा कीजिए। वो हमेशा आपके बारे में भला बुरा कहता रहता है। सामने तो आपके बारे में मीठी मीठी बातें करता है, पर अंदर से ही आपकी निंदा करता है। कालिदास जी नम्रता से बोले, वो मेरी निंदा गुप्तता से करता है, इसीलिए अगर मैं उसे कुछ दान भी कर रहा हूँ तो वो गुप्तता से ही करने चाहिए। किसी प्रकार का भी श्रेय ना मिलते हुए भी उस मदद को देखकर वो दुश्मन कालिदास जी का दोस्त बन गया। तो बच्चों, आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि मन में दुश्मन के लिए भी द्वेष, क्रोध कभी न रखे। जब भी अवसर मिले तो उस दुश्मन से मित्रता करने की तैयारी रखें। आपकी अच्छी सोच और आपका अच्छा व्यवहार देखकर वो दुश्मन भी आपका दोस्त जरूर बन जाता है। कृषि शास्त्र। आज का विषय है रासायनिक खाद को दूर करें, जैविक खेती पर जोर दें। बच्चों, हम जो अनाज खाते हैं उसे कौन तैयार करता है? क्या जवाब दिया? बिल्कुल सही, हमारे किसान भाई। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश में किसान दिन भर खेती करता है और
फिर जाके अनाज उगता है और वो हम तक पहुंचता है। बच्चों, पिछले कई सालों से बहुत ही कम उम्र में ही कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका प्रमुख कारण है खेती में रासायनिक द्रव्यों का अधिकतम प्रयोग। रासायनिक द्रव्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से खेती का नुकसान होता है। इसके साथ ही जमीन की पानी की आवश्यकता 3 गुना बढ़ती है। रासायनिक खाद तथा कीटनाशक के अधिकतम उपयोग से फसल का रोग प्रतिकारक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए उसे रोगों से बचाने हेतु ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। इस वजह से रासायनिक द्रव्य का अंश पानी में उतरकर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शरीर में चला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। हमारे प्राचीन महान ऋषि मुनि जैविक खेती के महत्व को समझते थे और आज के दौर में भी कई कृषि विशेषज्ञ इसके बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इसी का एक उदाहरण आज हम देखेंगे। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग दिंडोरी प्रणीत के कृषि विभाग के प्रमुख कृषि रत्न आदरणीय श्री आबा साहब मोरे। आबा साहब हमेशा किसानों से रासायनिक खाद तथा कीटनाशक के इस्तेमाल को रोकने तथा जैविक खाद को अपनाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि इससे ही हमारे तथा कृषि के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जैविक खाद के इस्तेमाल से जमीन की सुपीकता बढ़ती है। जैविक खेती में जमीन में आवश्यक जैविक घटक बरकरार रहते हैं। जैविक खेती से उगाए गए फल एवं सब्जियों का स्वाद भी बहुत अच्छा एवं अलग होता है। कृषि विभाग के माध्यम से आदरणीय आबा साहब प्रतिवर्ष नासिक में जागतिक कृषि महोत्सव का आयोजन करते हैं तथा गांव स्तर पर किसानों के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खेती का ज्ञान उन तक पहुंचा रहे हैं। जैविक खेती तथा आधुनिक खेती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए आदरणीय आबा साहब को सन 2012 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज कई स्कूल के बच्चे तथा किसान जैविक खेती के विभिन्न जानकारी हेतु दिंडोरी आते हैं। बच्चों, जब कोरोना संकट खत्म हो जाएगा तो अपने माता पिता से जैविक खेती से बनी सब्जियां और फल लाने के लिए अवश्य कहें। हमने 2 हफ्ते पहले बाल संस्कार वर्ग में किचन गार्डन ये उपक्रम देखा था। उससे भी आप अपने घर में ही फल और सब्जियां उगा सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार तो आएगा ही, साथ ही आपको किसानों की मेहनत की जानकारी भी मिलेगी। पर्यावरण उपक्रम। बच्चों, जब आप पिकनिक या अपने गांव को जाते हैं तो पानी पीने के लिए अपने साथ एक प्लास्टिक की बोतल ले जाते हैं। कोई भी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यदि आप प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कम से कम उस बोतल से पानी पीने के बाद कूड़े में ही डालना चाहिए। हमारे घर में पड़ी हुई प्लास्टिक बोतल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अपने माता या पिता की मदद से उस बोतल को बीच में से काटें। उसे दोनों बाजू से रस्सी बांधकर किसी भी पेड़ को या अपने गैलरी में बांध दें। उसमें आप पंछियों के लिए अनाज या पानी रख सकते हैं। प्लास्टिक बोतल का जिधर ढक्कन होता है उधर एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें एक रस्सी रखें और वो बोतल में पानी भरकर रस्सी का बाहरी छोर बगीचे में पौधों की जड़ों पर रखें। इस तरह आप प्लास्टिक की बोतल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों को पानी सही मात्रा में दे सकते हैं। यदि बोतल का उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है तो उसे कुचलकर कूड़े में फेंक दें। चलो बच्चों, प्लास्टिक
हद्दपार करें, पर्यावरण की रक्षा करें। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 गणपति स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्। प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेन कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भव। गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारातिशराननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरु। सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रद शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः। अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत्। महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञा वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। संकल्प। बच्चों, आप अपने माता पिता से चॉकलेट, गोलियां, कैडबरी जैसे कुछ चीज़ें मांगते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता भी हमें ये चीज़ें देते हैं। बच्चों, चॉकलेट, गोलियां, कैंडी खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको जितना हो सके इससे बचना चाहिए। कुछ बच्चे च्युइंगम भी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस च्युइंगम को चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बच्चों, जब हम यह च्युइंगम को खाते हैं और फेंक देते हैं, उसे चिड़िया, कोयल, कबूतर आदि पक्षी अपना खाद्य समझकर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस रबर से उन पंछियों की चोंच चिपक जाती है और वो इस च्युइंगम को निकाल नहीं पाते। इस वजह से बेचारे पंछी मर जाते हैं। इसलिए च्युइंगम मत खाएं, क्योंकि यह आपको और पंछियों को नुकसान पहुंचा सकता है। चित्रकला प्रतियोगिता। आज सभी विद्यार्थी और पालक घर पे ही है। आपके समय का सदुपयोग हो और आपके कला गुणों का विकास हो, इसलिए परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद से और आदरणीय नितिन भाव के मार्गदर्शन से बाल संस्कार और युवा प्रबोधन विभागों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। सभी ने उसमें सहभाग लिया। इस चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा निकाले हुए कुछ सुंदर चित्र
मुझे बताइए, पिछले सप्ताह किस किसने होमवर्क किया? बहुत सारे बच्चों ने उत्साह से पंछियों को दाना पानी रखा। गृहपाठ करने वाले सभी बच्चों का अभिनंदन। बहुत सारे बच्चों ने गृहपाठ के फोटो हमें भेजे हैं। उसमें से यह कुछ चुनिंदा फोटो। होमवर्क करने वाले सभी बच्चों के फोटो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन होमवर्क करने वाले सभी बच्चों का अभिनंदन। गृहपाठ। अब इस सप्ताह का गृहपाठ। बच्चों, हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो मास्क पहनना जरूरी है। आज पूरा देश लॉकडाउन है। अनेक कंपनियां पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह से मार्केट में मास्क मिलना बहुत ही कठिन है। सोचो, अगर हम अपना मास्क खुद से ही घर पे बनाए तो बहुत ही आसान है ये। इस सप्ताह आप अपने माता पिता की मदद से घर में उपलब्ध कपड़े से सुंदर सुंदर मास्क बनाएं। लॉकडाउन में मिले समय का मास्क बनाने में उपयोग होगा और आपने बनाया यह मास्क आपके माता पिता या आप स्वयं पहनोगे तो आपको आनंद भी आएगा। आपके मास्क बनाते हुए खुशी के पल कैमरे में कैद कर हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलें। प्रश्न मंजूषा। आज के ही बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की मदद ना लें। सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है, अपनी जगह पर खड़े रहें। वीर
जय 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 हे। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।